मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में व्यवस्था परिवर्तन के नारे को दोहराते हुए कहा कि सरकार ने लंबित पड़े इंतकाल के मामलों को निपटाने के लिए बीते महीने इंतकाल अदालतें लगाईं, जिसमें कई मामलों का निपटारा किया गया और आगामी इंतकाल अदालत में इंतकाल के मामलों को शून्य करने का सरकार का लक्ष्य रखा गया है। इंतकाल के मामलों के अलावा पार्टीशन और डिमार्केशन के मामलों को भी सरकार 6 से 8 महीने में निपटाने के लिए कार्य कर रही है, जो कि आजादी के बाद हिमाचल सरकार की सबसे बड़ी पहल साबित होगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में माइनिंग घोटाला हुआ। यह खुलासा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी की जांच रिपोर्ट में हुआ है। उन्होंने बताया कि ब्यास बेसिन पर 131 में 63 स्टोन क्रशर बिना वैलिड लीज के चल रहे थे। इन्हें जनरेटर सेट के थ्रू चलाया जा रहा था। इस वजह से सरकार को माइनिंग रॉयल्टी नहीं मिल पाई है। पिछली सरकार ने नियमों के खिलाफ काम किया। सरकार सभी पहलुओं को देख रही है और पूरे हिमाचल में स्टोन क्रशर की वैधता को लेकर जांच के उद्योग विभाग को निर्देश दिए गए हैं। जो क्रशर औपचारिकताएं पूरी करेंगे उनको ही बहाल किया जाएगा। बाकियों पर उद्योग विभाग जांच करेगा और उसके बाद ही सरकार आगामी निर्णय लेगी। बैठक है, उसमें जो हमने इंतकाल अदालतें लगाई है, उन इंतकाल अदालतों में हमारा 76% इंतकाल हो चुके हैं। हमने आज जो बैठक करनी है उसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पार्टीशन के कितने केस ईयर वाइज है, डिमार्केशन के कितने केस ईयर वाइज है, और हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनमंच नहीं लगाना है कि हम जनमंच में लाएं, अधिकारियों को डांटे, बेइज्जत करें, उस तरह नहीं हमने करना है, खूब खर्चा करें। हमने कहा है कि अधिकारी जो है वो इसको तेज़ी से करे और इंतकाल अदालत जो हमारी अगली लगने जा रही है उसमें शून्य हमारा इंतकाल अदालत रहे, जो आज़ादी के बाद का पहला सबसे बड़ा सुधार होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा। उसके बाद पार्टीशंस और डिमार्केशंस में हम आगे बढ़ेंगे और हम चाहेंगे कि आने वाले 7-8 महीनों में पार्टीशन भी ख़त्म हो, डिमार्केशन भी ख़त्म हो। इसके लिए हमने कानून में परिवर्तन किया है ताकि आपके पता है कि हाई कोर्ट तक पार्टीशन के केस चलते हैं। कहते हैं कि पोते के समय के दादे के समय के पार्टीशन के केस चल रहे हैं और पोते के समय तक पूरा नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि किसी भी हिमाचल के समाज को, हिमाचल की जनता को किसी प्रकार की दुविधा का सामना ना करना पड़े, इस दृष्टिकोण से आज ये बैठक बुलाई गई है। स्टोन क्रशर पर हमने माननीय उद्योग मंत्री को, जो हमने डिजास्टर के तहत एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने फैसला लिया और ब्यास बेसिन में जिसमें कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा के जो स्टोन क्रशर्स थे उसमें 131 के करीब स्टोन क्रशर पाए गए। 3 स्टोन क्रशर ऐसे थे जो नहीं चल रहे थे, लेकिन जब हाई पावर कमेटी ने हर स्टोन क्रशर में जाकर देखा तो हमने ये पाया कि 63 स्टोन क्रशरों के पास वैलिड लीज ही नहीं है। तो जिनके पास वैलिड लीज नहीं है तो वो स्टोन क्रशर चल कैसे रहे थे? किस प्रकार पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आंखें मूंद रखी थी? हमें तो बने हुए अभी 11 महीने ही हुए। किस प्रकार उन्होंने इस माइनिंग का जो घोटाला हुआ है, ये घोटाला कहूँगा मैं, जिसमें 63 स्टोन क्रशर बिना अनुमति के चल रहे थे। तो हमने अपनी रिपोर्ट में माननीय उद्योग मंत्री को भेजी है और उद्योग मंत्री से हमने कहा है कि जिनकी पास माइनिंग लीज है उन स्टोन क्रशर को खोल दिया जाए, और जो जनरेटर सेट के माध्यम से कई स्टोन क्रशर चल रहे हैं, जनरेटर सेट लगा हुआ। अब जब जनरेटर सेट लगा हुआ तो हमारे पास जो माइनिंग का बिल आता है तो बिजली के उसके मीटर के आधार पर आता है, तो वो तो कोई पैसा मिला ही नहीं हमें। जनरेटर सेट से जो क्रश हो रही थी रोड़ी, उसका तो माइनिंग रॉयल्टी हमें मिली नहीं। उसके बारे में हमने कहा कि इस बारे में भी आप अपने विभाग से इसकी जाँच करिए, और ये भी कहा है कि जिसकी भी वैलिड परमिशन है और कुछ कमियां, उस कमियों को अगर दूर किया जाता तो उन स्टोन क्रशरों को भी आप खोलिए और उसको सिंगल विंडो के तहत हम अभी लाने के प्रयास कर रहे हैं। ये तो इस बेसिन में पता लगा है। अभी तो हमें ये पता करना है कि हिमाचल प्रदेश के और इलाकों में जिनकी लीज ही नहीं है और स्टोन क्रशर चल रहे हैं और उसकी रॉयल्टी माइनिंग डिपार्टमेंट को नहीं मिल रही है। इस बारे में मैंने और उद्योग मंत्री जी ने चर्चा की है। हम चाहेंगे कि जिन्होंने भी माइनिंग की है, चाहे वो कैप्टिव वाले हैं चाहे दूसरे स्टोन क्रशर है, उसकी रॉयल्टी सरकार के खजाने में जमा करवाए। इस दृष्टि से हमारी सरकार की विशेषता है। ये अभी तो हमने तो अभी देखा है, तो हमने तो अभी वो देखा, अब उद्योग विभाग इसको देखेगा कि कब से इनकी लीज कैंसिल है, कब से लीज नहीं मिली है और क्यों ऐसे चल रहे थे।
तो ये तो 4 डिस्ट्रिक्ट का है। तो हमने मुझे हर्षवर्धन चौहान जी ने कहा कि मैं और डिस्ट्रिक्टों की भी पता करता हूँ कि क्या इनकी लीज खत्म हो गई है और उस लीज के आधार पर क्या स्टोन क्रशेज चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। ये भी तकरीबन मेरा ख्याल है कि 50-100 करोड़ रुपए का राजस्व को नुकसान तो हुआ है पिछले 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी। अभी तो हमने इसमें स्टडी नहीं किया, लेकिन मेरा ये मानना है कि जिनकी लीज नहीं है, मैं सभी स्टोन क्रशरों से कहना चाहता हूँ वो अपनी लीज को रिन्यू करे। जनरेटर सेट पर कोई स्टोन क्रशर ना चलाए, उसके लिए हम हैवली पेनल्टी जो लगानी है उस बारे में भी विचार विमर्श कर रहे हैं।